सेक्स के बाद अगर वीर्य बाहर निकल जाता है तो प्रेगनेंसी नहीं होगी। ये धारणा कई लोगों के मन में रहती है। दो तरीके के कपल्स इसमें होते हैं। एक तो वो जो प्रेगनेंसी के लिए ट्राई कर रहे हैं और प्रेगनेंसी नहीं हो पा रही है, तो उन्हें लगता है कि अगर सेक्स के बाद उनका वीर्य जो है वो योनि से बाहर निकल जाता है, यही कारण है कि जिसकी वजह से वो प्रेग्नेंट नहीं हो पा रहे हैं। जबकि दूसरे टाइप के कपल्स वो हैं जो प्रेगनेंसी नहीं चाहते हैं और अनचाही प्रेगनेंसी से बचने के लिए सोचते हैं कि अगर सेक्स के बाद वीर्य योनि से बाहर निकल जाता है तो प्रेगनेंसी नहीं होगी। आज हम दोनों ही विषयों के बारे में खुल के बात करेंगे और ये समझेंगे कि सत्य क्या है। यह एक आम धारणा है कि अगर सेक्स के बाद शुक्राणु बाहर निकल जाते हैं तो गर्भधारण नहीं होगा, लेकिन विज्ञान इसकी पुष्टि नहीं करता है। दरअसल जब आप असुरक्षित यौन संबंध रखते हैं तो स्खलन यानी कि इजैकुलेशन के समय लाखों शुक्राणु यानी कि स्पर्म्स आपकी योनि में प्रवेश कर जाते हैं। इनमें से अधिकांश शुक्राणु तुरंत गर्भाशय ग्रीवा यानी सर्विक्स की ओर बढ़ना शुरू कर देते हैं। यह गति सैकड़ों से शुरू हो जाती है। इसलिए भले ही आप तुरंत खड़ी हो जाएं या नीचे बैठें और कुछ वीर्य बाहर निकल जाए, पर्याप्त संख्या में शुक्राणु पहले ही अंदर जा चुके होते हैं जो गर्भ धारण कराने के लिए काफी होते हैं। अब इसके पीछे के विज्ञान को थोड़ा सा और विस्तार से समझते हैं। एक बार जब स्खलन होता है तो वीर्य यानी कि सीमेन में सामान्यतया 20 से 100 मिलियन शुक्राणु प्रति मिलीलीटर होते हैं। इन लाखों शुक्राणुओं में से केवल कुछ हजार ही गर्भाशय ग्रीवा तक पहुंच पाते हैं और इससे भी कम संख्या में शुक्राणु फैलोपियन ट्यूब तक पहुंचते हैं। लेकिन गर्भ धारण के लिए आपको सिर्फ एक स्वस्थ शुक्राणु की जरूरत होती है और वह एक शुक्राणु लाखों में से कोई भी हो सकता है। यानी अगर कुछ वीर्य बाहर निकलता है तो भी अंदर बचे हुए शुक्राणु जो संख्या में लाखों में हो सकते हैं, गर्भ धारण कराने के लिए पर्याप्त हैं। जो वीर्य बाहर निकलता है वह अक्सर वह होता है जो पहले से ही शुक्राणुओं से खाली हो चुका होता है, मुख्य रूप से तरल पदार्थ और प्रोस्टेटिक स्राव जिनमें शुक्राणुओं की संख्या बहुत कम होती है। एक और महत्वपूर्ण बात यह है कि गुरुत्वाकर्षण यानी कि ग्रेविटी का शुक्राणुओं की गति पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। शुक्राणु स्वयं तैरते हैं। वे सक्रिय रूप से अपनी पूंछ यानी कि फ्लैजिला जिसको कहते हैं साइंटिफिक भाषा में, उसकी गति से गर्भाशय की ओर बढ़ते हैं। इसके लिए उन्हें गुरुत्वाकर्षण की सहायता की आवश्यकता नहीं होती है। इसलिए चाहे आप सेक्स के बाद खड़ी हो, लेटी हो या नीचे बैठे, इसमें शुक्राणुओं की गति पर कोई फर्क नहीं पड़ता है। वे अपनी मांसपेशियों की गति, गर्भाशय के संकुचन और गर्भाशय ग्रीवा के बलगम यानी कि सर्वाइकल म्यूकस की मदद से अंदर की ओर बढ़ते हैं। सेक्स के दौरान होने वाला ऑर्गेज्म भी गर्भाशय में अपटेक यानी कि उठाव को बढ़ावा देता है, जो शुक्राणुओं को ऊपर की ओर खींचता है। बहुत से लोग यह भी मानते हैं कि सेक्स के तुरंत बाद खड़े हो जाने या पेशाब करने से गर्भधारण नहीं होता है। यह भी एक मिथक है। पेशाब योनि के रास्ते से नहीं बल्कि मूत्र मार्ग यानी कि यूरिथ्रा से होकर गुजरता है, जो योनि से पूरी तरह से अलग होता है। पेशाब करने से आपकी योनि से वीर्य बाहर नहीं निकलता है। कुछ महिलाएं योनि को पानी से धोने की कोशिश करती हैं, लेकिन इससे भी गर्भधारण नहीं रुकता है क्योंकि शुक्राणु पहले ही गर्भाशय ग्रीवा को पार करके अंदर जा चुके होते हैं और इस तरीके से पानी से योनि को धोने की कोशिश करना संक्रमण का कारण भी बन सकता है। अब आते हैं प्रेगनेंसी की संभावना की बात पर। गर्भ धारण की संभावना मुख्य रूप से ओव्यूलेशन यानी कि अंडोत्सर्ग पर निर्भर करती है, न कि वीर्य के बाहर निकलने पर। अगर आप अपने फर्टाइल विंडो में हैं यानी कि ओव्यूलेशन से 5 दिन पहले और ओव्यूलेशन के दिन, तो गर्भधारण की संभावना बहुत अधिक होती है, भले ही कुछ वीर्य बाहर निकल जाए। शुक्राणु आपके शरीर के अंदर 5 दिनों तक जीवित रह सकते हैं, इसलिए एक बार जब वे अंदर चले जाते हैं तो वे ओव्यूलेशन का इंतजार कर सकते हैं और अंडे को निषेचित या फर्टिलाइज कर सकते हैं। अगर आप अपनी फर्टाइल विंडो में नहीं है तो भी संभावना शून्य नहीं है, क्योंकि ओव्यूलेशन अनियमित हो सकता है और तनाव, बीमारी या दवाइयों से प्रभावित हो सकता है। यहाँ एक और बात स्पष्ट कर देना चाहती हूँ, विड्रॉल मेथड यानी कि पुल आउट मेथड भी कोई भरोसेमंद गर्भ निरोधक नहीं है। इस विधि में पुरुष स्खलन से पहले लिंग को बाहर निकाल लेता है, लेकिन स्खलन से पहले भी प्री इजैक्यूलेटरी फ्लूइड यानी कि प्रीकम में शुक्राणु हो सकते हैं और यह भी गर्भधारण का कारण बन सकता है। यह विधि 100% सुरक्षित नहीं है और इसमें असफल होने की दर काफी अधिक होती है।
तो अगर आप गर्भधारण से बचना चाहती हैं तो कॉन्डोम, ओरल पिल्स, आईयूडी या अन्य गर्भ निरोधक विधियों का उपयोग एक भरोसेमंद तरीका हो सकता है। अगर आपने असुरक्षित संबंध बनाया है और प्रेगनेंसी से बचना चाहती हैं तो आपातकालीन गर्भ निरोधक गोली यानी मॉर्निंग आफ्टर पिल भी जिसको बोलते हैं, ये एक विकल्प है, लेकिन इसे संभोग के 72 घंटों के भीतर लेना होता है। वहीं अगर आप प्रेगनेंसी प्लान कर रही हैं तो वीर्य के बाहर निकलने की चिंता किए बिना कोशिश करती रहे। जब तक आप ओव्यूलेशन के आसपास सेक्स कर रही हैं, संभावना काफी ज्यादा बनी रहती है प्रेग्नेंट होने की। एक और महत्वपूर्ण सलाह मैं आपको देना चाहूंगी, अगर आपको चिंता है कि वीर्य बाहर निकलने से गर्भधारण प्रभावित होगा तो आप सेक्स के बाद कुछ देर लेटी रह सकती हैं, लगभग 15 से 20 मिनट। हालांकि इस बात का कोई पुख्ता वैज्ञानिक प्रमाण नहीं है कि इससे गर्भधारण की संभावना बढ़ती है। कुछ विशेषज्ञ इसे आराम करने का अवसर मानते हैं, लेकिन अगर गर्भधारण होना है तो वह बिना किसी पोजीशन के भी हो जाता है। याद रखें, वीर्य का बाहर निकलना कोई गर्भ निरोधक नहीं है। प्रेगनेंसी की संभावना हमेशा बनी रहती है, चाहे कितना भी वीर्य बाहर निकले, क्योंकि लाखों शुक्राणु अंदर जा चुके होते हैं। अगर आप अनचाही प्रेगनेंसी से बचना चाहती हैं तो किसी भी नेचुरल तरीके पर भरोसा ना करें और हमेशा एक विश्वसनीय गर्भ निरोधक विधि का उपयोग करें। वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। साथ ही बेल आइकन जरूर दबाएं ताकि हर नए यूजफुल वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुंचे और आपका कोई भी वीडियो मिस ना हो। अपना और अपने होने वाले बेबी का ख्याल रखें। धन्यवाद। नमस्कार।